आइए दोस्तों, तो आज हम देखते हैं 19 मई 2021 की करंट अफेयर की सीरीज को। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि महतारी दुलार योजना पूछेगा कि कौन सा राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेश बघेल, उसके द्वारा ये शुरू किया गया है महतारी दुलार योजना। इसमें क्या होगा, जो कोविड-19 के कारण जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनकी पढ़ाई के लिए 1 से 8 क्लास तक के लिए 500 रुपये पर मंथली उसको मिलेगा। और जो 9 से 12 महीना के लिए है, ठीक ना, उसको 1000 रुपया पर मंथली दिया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक ना। और छत्तीसगढ़ का गठन जो है कब हुआ था? 2000 में। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों पहले एक ही थे, फिर दोनों अलग अलग बट गया था 2000 में, ठीक ना। तो छत्तीसगढ़ जब बना था पहली बार तो सीएम कौन थे वहाँ के? अजीत जोगी, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के पहले सीएम थे अजीत जोगी। और हाल ही में छत्तीसगढ़ ने वीरानी पुरस्कार दिया है। वीरानी पुरस्कार दिया किसे? दूती चंद को वीरानी पुरस्कार दिया गया है, जो कि एक धाविका है, याद रखिएगा ये भी, ठीक है। और देखिए छत्तीसगढ़ ने एक और योजना चलाया है, लोन बरातू योजना। लोन बरातू अभियान जो है, ठीक ना, लोन बरातू अभियान के तहत क्या है कि जो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए ये योजना चलाया गया है। इसमें 32 नक्सली जो हैं, 32 वो नक्सली इसमें अपने आत्मसमर्पण किया है, ठीक ना। अभी हाल ही में दंतेवाड़ा में जो घटना हुआ था छत्तीसगढ़ के, उसको देखते हुए सरकार ने यह योजना चलाया था, ठीक ना। और देखिए एक सीएम कोविड उपचार योजना जो है वह छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, जो राज्य है मध्य प्रदेश। सीएम कोविड उपचार योजना कौन है चलाया है? तो मध्य प्रदेश चलाया, याद रखिएगा ये भी, ठीक है। देखिए डीआरडीओ ने एक ड्रग बनाया है जो कि पाउडर के समान है। इसका ड्रग का नाम क्या है? 2TG ड्रग, ठीक ना। तो यह कोविड के ग्रोथ को रोकता है, ठीक ना। जो कोविड जो बढ़ रहा है उसको, यानी कि उसके जो इन्फेक्शन है उसको रोकता है, ठीक ना। और ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, यानी ऑक्सीजन को, यानी कि कंसंट्रेशन जो बॉडी में है उसको ग्रोथ करने का, बूस्ट करने का काम करता है, ठीक ना, याद रखिएगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे ये जो OIC मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री, ठीक ना। इसकी स्थापना जो है 1969 में हुआ था, याद रखिएगा। 1969 में स्थापना हुआ है। 57 देश इसमें इस्लामिक कंट्री में आते हैं, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेद्दा में है, ठीक ना। और हाल ही में भी जो इजराइल और फिलिस्तीन का जो अभी युद्ध चल रहा था, ठीक ना, उसमें यानी कि इजराइल ने यह दावा किया है कि वह फिलिस्तीन के इस्लामिक कमांडर अबू हमीद को मार गिराया है, लेकिन सच्चाई कहाँ है अभी तक ले कुछ इसके बारे में नहीं कहा जा सकता, याद रखिएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे भी डायनासोर की एक नई प्रजाति मिला है। कहाँ? मैक्सिको में साढ़े यानी 7.3 करोड़ वर्ष पुराना जो है, ठीक ना, इस पर यानी कि डायनासोर का नया प्रजाति मिला है। इसका नाम क्या है? टिलैटोलोकस गैलोरम, ठीक ना, टिलैटोलोकस गैलोरम है। डायनासोर की नई प्रजाति मिला है जो कि मैक्सिको में मिला है। और क्या है इसमें विशेषता? यह शाकाहारी है, ठीक ना, और शांति प्रिय है और बातूनी भी है, यह ज़्यादा बात भी करता है, ठीक ना। इससे पहले देखिए सौरीपुर, भारत में ही सौरीपुर डायनासोर का एक अवशेष मिला था, नई प्रजाति का, ठीक ना। तो कहाँ मिला था? तो ये भारत के मेघालय में मिला था। कितना पुराना था? तो 10 करोड़ वर्ष पुराना था ये, ठीक ना, याद रखिएगा। और अमेरिका और मैक्सिको जो है वह रियो ग्रांड नदी के कारण ही अलग अलग होते हैं, याद रखिएगा। और मैक्सिको और क्यूबा को अलग करता है यूकाटन चैनल जो है। मैक्सिको और क्यूबा को अलग करने का काम कौन करता है? तो यूकाटो चैनल, याद रखिएगा। यूकाटो चैनल इसको अलग करने का काम करता है, ठीक ना। और हाल ही में देखिए वर्ष 2021 का पहला चक्रवाती तूफान आ गया है, ठीक ना। उसका नाम क्या है? तो तोकाते नाम है इसका, जो कि 4 राज्यों में देखने को मिला है, ठीक ना। तो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। देखिए ये सब जो है पूर्वोत्तर साइड से लगा हुआ है, यानी कि केंद्र तटीय लगा हुआ है, जो अरब सागर से यानी कि नज़दीक है। तो यह उत्पन्न कहाँ पे हुआ है? अरब सागर में। अरब सागर से जो भी लगे हुए कंट्री हैं उस सब में इसका प्रभाव देखने को मिला है। राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, फिर तमिलनाडु हो गया, यानी कि 4 राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक ना। इसका नाम जो तोकाते है वह कौन रखा है? तो म्यांमार रखा है, ठीक ना, म्यांमार इसका नाम रखा है। और जो तोकाते नाम है वह क्या है कि म्यांमार में एक छिपकली है, जो कि आवाज़ करने वाली एक छिपकली के नाम पे इसका नाम तोकाते रखा गया है, ठीक ना। तो याद रखिएगा जो इसका नाम करने का यानी कि नामकरण जो होता है कोई भी चक्रवाती तूफान का, वो अरब सागर में यदि आता है तो अरब सागर में 13 देशों का एक संगठन है, ठीक ना। तो इसका बारी बारी से सब अपने इसका नाम का निर्धारण करता है, याद रखिएगा, ठीक ना।
और ये जो तूफान है तोकाते, इसका स्पीड कितना है तो 175 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। इसको देखते हुए क्या किया गया कि गुजरात सरकार ने अहमदाबाद में जो एयरपोर्ट है उसको बंद कर दिया है, ठीक ना, उसको बंद कर दिया, याद रखिएगा। देखिए हाल ही में के अग्रवाल का निधन हो गया है। के अग्रवाल जो थे वह एक महान कार्डियोलॉजिस्ट थे, ठीक ना। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे थे और पद्मश्री से सम्मानित भी है। तो याद रखिएगा, पूछेगा कि के अग्रवाल का संबंध किससे है, तो ये चिकित्सक से है। और क्या चिकित्सक में कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजी बोलते हैं, मतलब हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं, और जो हृदय विशेषज्ञ होते हैं उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। और हाल ही में देखिए डॉक्टर मानस बिहारी का भी निधन हो गया। डॉक्टर मानस बिहारी का निधन हो गया। उनका योगदान तेजस निर्माण जो है, तेजस निर्माण करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। तेजस क्या है तो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ठीक ना। तो याद रखिएगा तेजस निर्माण में किसका योगदान था तो डॉक्टर मानस बिहारी का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे ये देखते हैं। जो भी तूफान जो हमको कहीं देखने का मिलता है वो तूफान में क्या होता है कि निम्न दाब का केंद्र बनता है, उसी के कारण यहाँ पे तूफान कोई भी आता है, याद रखिएगा। इससे पहले निसर्ग तो तूफान आया था, उसका नामकरण कौन किया था तो बांग्लादेश का था, ठीक ना। आयल था कहाँ पे तो अरब सागर में। अम्फान जो है, अम्फान का नामकरण कौन किया था थाईलैंड का था। ये कहाँ पे आयल था तो बंगाल की खाड़ी में, याद रखिएगा, ठीक ना। अभी हाल ही में देखिए एक प्रजाति मिली है स्किंक की प्रजाति, इसका नाम क्या है सबडोलुसेप्स नीलगिरीएंसिस। इसके नाम से ही बुझा रहा है कि जो ये प्रजाति जो भी मिला है वह नीलगिरी पहाड़ी जो है वहीं पे मिला है, याद रखिएगा। सबडोलुसेप्स नीलगिरी जो कि स्किंक की प्रजाति है, पश्चिमी घाट में मिलता है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। और सह्याद्री संरक्षण के लिए कौन समिति का सह्याद्री संरक्षण जो है वह उसका संरक्षण गौडगिल समिति के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। गौडगिल समिति पूछेगा कि किसके लिए है तो सह्याद्री संरक्षण के लिए ही याद है ये आता है, ठीक ना। और सबसे ऊंची चोटी जो पूछेगा कि नीलगिरी या पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन हो गया तो डोडा बेटा है। इसी में जो पश्चिमी घाट है नीलगिरी, इसमें एक टोडा जनजाति है, टोडा जनजाति इसमें पाया जाता है, ठीक ना। और टोडा जनजाति में क्या है कि बहुविवाह बहुपतिवाद प्रथा है, मतलब कि एक से ज़्यादा शादी एक ही महिला कर सकती है, ये वाला इसमें। अब आइए अगले पेज में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कृषि निर्यात सुविधा केंद्र, ठीक ना। कृषि निर्यात सुविधा केंद्र जो है वह नाबार्ड के सहयोग से खोला गया है। कहाँ पहला इसका जो ब्रांच है वह अभी खोला गया है कहाँ पे पुणे महाराष्ट्र में खोला गया, याद रखिएगा। इसका यानी कि कृषि निर्यात सुविधा केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है कि यह कृषि निर्यात को बढ़ावा देगा, ठीक ना। और नाबार्ड जो है, नाबार्ड की स्थापना कौन समिति तो शिवरामन समिति इसका स्थापना के लिए था, ठीक ना। मुख्यालय नाबार्ड का कहाँ पे था मुंबई में है। स्थापना कब हुआ था तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। इसके अध्यक्ष अभी कौन है तो गोविंद चिंतालू इसके अध्यक्ष, याद रखिएगा, ठीक ना। अब पहली किसान रेल जो था कहाँ से कहाँ चला था तो महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक ले पहली बार यह ट्रेन चला था। कब चला था तो अगस्त 2020 को पहली बार चला था, याद रखिएगा, ठीक ना। अभी हाल ही में देखिए कि हाथियों की मौत हुई है। हाथियों की मौत के एक रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक ना, पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। इसमें क्या दिखाया गया है कि हाथियों की मौत अभी 2019 से 20 तक के बीच और 2009 से 10 यानी कि 4 सालों के गैप में देखा गया है कि 186 हाथी की मौत जो है ट्रेन की चपेट में आने से हो गया है, ठीक ना। इसमें सर्वाधिक जो हाथी की मौत हुआ है वह कहाँ पे हुआ है असम में देखा गया है, ठीक ना। कुछ दिन पहले ही असम में आंधी यानी कि बिजली कड़कने से जो घटना हुआ था उसमें कितने 18 हाथी उसमें मर गए थे। काजीरंगा असम, काजीरंगा कहाँ पे है तो काजीरंगा जो उद्यान है वो भी असम में ही, याद रखिएगा। और हाथी प्रोजेक्ट कब से शुरू किया गया तो 1992 से पहली बार हाथी प्रोजेक्ट चलाया गया, याद रखिएगा। हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु भी कहा जाता है। भारत का पूछेगा राष्ट्रीय विरासत पशु कौन है तो हाथी हो गया, ठीक ना। और 2017 में हाथी का जो जनगणना हुआ था, ठीक ना, उसमें पहले स्थान पे कौन था तो कर्नाटक था, याद रखिएगा, ठीक। अभी देखिए सुपर कंप्यूटर के अभी हाल ही में सीमोर्ग नामक सुपर कंप्यूटर अभी विकसित किया है ईरान ने, याद रखिएगा। सीमोर्ग नामक सुपर कंप्यूटर ईरान विकसित किया है। इसका यानी कि जो पावर है, ठीक ना, इसका पावर कितना है तो 0.56 मेटाफ्लॉप्स है इसका पावर, इतना पावर का है 0.56 का। अब पूछेगा विश्व का सबसे तेज यानी कि सुपर कंप्यूटर कौन है तो फुकाकू। फुकाकू विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। कहाँ किसके है कौन देश का है तो जापान का, याद रखिएगा। और भारत का कौन हो गया तो प्रत्यूष हो गया। यदि पूछेगा कि विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है तो सेमर क्रे, याद रखिएगा, सेमर क्रे को कहा जाता है।
यही पूछेगा कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक, तो विजय भटकर को कहा जाता है, याद रखिएगा ये भी, विजय भटकर को कहा जाता है, ठीक ना। और ये भारत में यदि पहला सुपर कंप्यूटर जो है कौन था, तो परम 8000 था। इसको कौन बनाया था, तो सीडेक बनाया था। सीडेक नामक एक भारतीय कंपनी है, यही इसको बनाया था, याद रखिएगा। अभी देखिए हाल ही में सिंगापुर में कोरोना का एक नया वेरिएंट देखने को मिला है। इस वेरिएंट का नाम क्या दिया गया है कि B.1.617, ठीक ना। तो ऐसा माना जा रहा है कि यह भारत में जो कोरोना का तीसरी लहर का कारण बन सकता है, ठीक ना। इसलिए अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इसे रोकने के लिए एक ही उपाय किया जा सकता है कि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण हो, और सिंगापुर से आने वाली जो भी फ्लाइट है, ठीक ना, उस सब को कैंसिल किया जाए, इसका एक ही उपाय है। तो याद रखिएगा, यदि पूछ देगा कि भारत यानी कोई B.1.617 जो है वो कोरोना का नया वेरिएंट कहाँ पे देखने को मिला है, तो सिंगापुर में, याद रखिएगा, ठीक ना। देखिए अब रिलायंस जियो क्या किया है कि रिलायंस जियो दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम निर्माण करेगा, याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम निर्माण करेगा। इसके लिए क्या किया है कि जो समुद्र में जो है यह ऑप्टिकल फाइबर के यानी कि बिछाएगा, ठीक ना। तो ऑप्टिकल फाइबर बिछाएगा, दो टाइप से बिछाएगा। इसमें एक कवर करेगा इंडिया और एशिया में, और दूसरा इंडिया से यूरोप, कि दो यानी इसका दो केंद्र अति में बिछाएगा, दो क्षेत्र में। जैसे कि इंडिया एशिया में हुआ, तो इंडिया से लेके और ये थाईलैंड तक ले बिछाएगा इसमें। इस प्रोजेक्ट को कब शुरू किया जाएगा, तो 2023 में, याद रखिएगा। 2023 को इंडिया और एशिया में 2023 तक ले इंडिया से थाईलैंड के लिए इसमें होगा, ठीक ना। और दूसरा जो है इंडिया से यूरोप तक ले रहेगा, ठीक ना। तो इसमें इटली तक, इंडिया से इटली तक जाएगा। तो इसका लक्ष्य रखा गया है 2024 तक ले इसमें पूरा किया जाएगा, ठीक ना। और इसमें जो रिलायंस जियो का साथ कौन दे रहा है, तो सबकॉम कंपनी इसकी सहायता कर रहा है, याद रखिएगा। कोरोना मुक्त पिंड अभियान, देखिए कोरोना मुक्त पिंड अभियान जो है किसके द्वारा चलाया गया है, तो पंजाब के द्वारा, याद रखिएगा। पूछेगा कोरोना मुक्त पिंड अभियान किसके द्वारा, तो पंजाब के द्वारा। और पिछले ही क्लास में मैंने बताया था कि जो कोवैक्सीन नामक एक संगठन था, उसमें भी शामिल होने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बना था। जबकि पहला देश कौन था, तो अफ्रीकी देश घाना था उसमें बना हुआ, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, ठीक ना। पूछेगा कि जो ये, अब देखिए यहाँ पे जो कोरोना मुक्त पिंड अभियान है, ये क्या है कि इसमें कोरोना संक्रमित गांव को सही करने के लिए, यानी कि जल्दी से जल्दी उसको सही किया जाए, वहाँ पे उसको बीमारी से निजात दिया जाए, ठीक ना। इसके लिए यह कोरोना पिंड अभियान चलाया गया है, याद रखिएगा, ठीक। इसी के तहत जो कोविड फतेह कार्यक्रम है, इसी के तहत आया है, जो कोरोना मुक्त पिंड अभियान है, इसी के तहत कोविड फतेह कार्यक्रम भी चलाया गया है, याद रखिएगा। अभी देखिए फरजाद जो एक बी गैस परियोजना है, ठीक ना। फरजाद बी गैस परियोजना ईरान की परियोजना है ये, ठीक ना। और इसने क्या किया है कि अभी भारत को इससे बाहर कर दिया है। चीन के कहने पर क्या हुआ है कि भारत को बाहर कर दिया इसने, ठीक ना। जो फरजाद बी गैस परियोजना है वह भारत के ही ONGC जो कंपनी है, ऑयल नेचुरल गैस कमीशन वाला है जो, ठीक ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, उसके द्वारा यह बनाया गया, खोजा गया था, ठीक ना। तो चाइना के दबाव में आकर ऐसा ईरान ने कदम उठाया है, ठीक ना। और पूछेगा कि जो चाह बहार एक ठो योजना है, ठीक ना। तो चाह बहार भी भारत बंदरगाह बनाया है कहाँ पे, तो ईरान में बनाया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि चाह बहार रेल लिंक परियोजना से भारत को बाहर किया गया, बल्कि चाह बहार योजना से नहीं। यदि पूछेगा चाह बहार रेल लिंक से भारत को अलग कर दिया गया, याद रखिएगा। चाह बहार रेल में कौन कौन आता है, तो ईरान आता है और भारत आता है, याद रखिएगा, ठीक ना। तो चलिए अब नेक्स्ट सेशन में देखेंगे करेंट अफेयर की अगली सीरीज कल देखेंगे। आप लोग बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। जय हिंद, जय